जिस तरह से डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटर का दौर तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी हिसाब से डिजिटल या कंप्यूटर फोरेंसिक्स की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। साइबर क्राइम्स और कंप्यूटर इन्वेस्टिगेशंस के लिए पास्ट में पता लगाना कि उस डिवाइस से क्या क्या किया गया है और किस तरह से उस डिवाइस का तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर फोरेंसिक्स के टूल के बारे में बताऊंगा, जो कि विंडो कंप्यूटर की तमाम इंफॉर्मेशंस निकाल सकता है। और ये टूल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की हेल्प के साथ साथ आपकी भी काफ़ी हेल्प करेगा। इसका आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अता है और आप सब देख रहे हैं ऐश साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल। चलें मैं आपको बताता हूँ कि इस टूल्स की मदद से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती हैं। तो सबसे पहले ये टूल्स आपको अपने सिस्टम्स के अंदर डाउनलोड करना होगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको विंडोज़ के ऊपर रन करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर आपने पावर शेल ये कमांड टाइप करनी है। जैसे ये कमांड टाइप करेंगे, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करवा देंगे। ठीक है, तो आप जैसे इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो यहाँ पे आपके ये पावर शेल का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन समटाइम्स ये प्रॉब्लम करता है कि आपको इसके लिए परमिशंस लाजमी रिक्वायर्ड होती हैं देना। अगर आपने इसको परमिशंस रिक्वायर्ड नहीं दी तो ये आपका टूल्स, आपकी स्क्रिप्ट्स ये रन नहीं होगा यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके सिस्टम पे परमिशंस रिक्वायर्ड हो तो ये कमांड, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जस्ट आपने यहाँ पे अपना यूज़र्स डालना है। ठीक है, तो उसके बाद ये एज़ इट इज़ कमांड आप डाल देंगे यहाँ पे, तो आपकी ये परमिशंस अलाउ हो जाएंगी। तो मेरे केस में परमिशंस अलाउ है। मैं सिंपली इस टूल्स को आपको स्क्रिप्ट्स को रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए आपको जो कमांड्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, आप यहाँ पे वो कमांड्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र्स दे दिया और उसके बाद मैंने इसकी डायरेक्टरी दे दी। जहाँ पे भी आप इस स्क्रिप्ट्स को रखेंगे उसकी आप डायरेक्टरी पुट करेंगे। मेरे केस में ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है, तो मैंने यहाँ से इसकी डायरेक्टरी पुट करके इसको इंटर कर दिया। अब मैं इस स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए कमांड लगाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए जो कमांड रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो कमांड में लगाऊंगा तो ये स्क्रिप्ट्स रन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये स्क्रिप्ट्स रन होगी तो इस स्क्रिप्ट्स में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी होंगी, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा, जो भी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, वो यहाँ पे इसको पुट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि वो इन्फॉर्मेशंस जो उसको रिक्वायर्ड हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स का नेम, यानी इस केस को जो भी बंदा सॉल्व कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसका यहाँ पे आपको नेम प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको नेम प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वो केस रेफरेंस, यानी आप इस केस को कौन सा रेफरेंस देना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई भी इसको रेफरेंस नंबर दे दें। मिसाल के तौर पर मैं इसको 001 यानी 001 रेफरेंस नंबर दे देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे टाइटल पूछेगा कि जो आप ये डिवाइस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये किस पर्पस के लिए, यानी ये किस कैटेगरी की डिवाइस है, आप इसको क्या टाइटल देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या कुछ भी, तो मेरे केस में मैं इसको टाइटल दे देता हूँ साइबर क्राइम का। ठीक है, यानी ये डिवाइस किसी क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या जो भी है, तो मैं इसकी जो भी फोरेंसिक रिपोर्ट्स तैयार करने जा रहा हूँ, तो उस लिहाज से आप इसको अपना टाइटल दे देंगे। उसके बाद आप इसको लोकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप किस लोकेशंस के ऊपर जो है ना इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको इस टाइम पे इस जगह इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डिवाइस का नाम दे देंगे, यानी जो डिवाइस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी कोई फ़ोन है, लैपटॉप है, कुछ भी है जो किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, आप उसको फोरेंसिक्स कर रहे हैं। ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, तो आप उसका यहाँ पे नाम पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल अपना ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस गैदर करेगा। ठीक है, जो इस मशीन्स के अंदर जो जो चीज़ें हैं, जो नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, जो वाईफाई के साथ कनेक्ट हुए थे पास्ट में भी और करंटली भी, जो जो भी उसके लॉग्स वगैरह होंगे, जो जो उसकी आईपीज़ होंगी, जो उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री होंगी, सब कुछ जो भी चीज़ें होंगी ये सारी यहाँ पे जो है ना, अब आप ये फ़ोल्डर देखें, यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, इस फोल्डर्स के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यानी वो आपको यूज़र्स, सिस्टम इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग कैटेगरी वाइज जो है ना यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। मेक श्योर करें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप इसका मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक इन्वेस्टिगेशंस टूल्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी केस के लिए इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं, कोई भी कंप्यूटर्स है, कोई मोबाइल है, कुछ भी है, किसी को भी इन्वेस्टिगेट, किसी भी डिवाइस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो इस टूल्स की मदद से वो मिनटों के अंदर जो है ना पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशंस डिवाइस की गैदर कर लेते हैं कि डिवाइस कहाँ यूज़ हुई थी, क्या क्या इसके ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए गए हुए थे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपका मोबाइल्स है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल्स किस किस जगह पे उसकी लोकेशंस हैं, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ उस फ़ोन्स के ऊपर हुई हैं, कौन कौन सी उस पर सिम्स लगाई गई थी, कौन कौन सी नहीं, किस किस टाइम पे क्या क्या टास्क किया गया था, ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशंस आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो सेम केस ये, अब अगर इस टाइम मैं कंप्यूटर की फोरेंसिक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना लैपटॉप की मुझे बता देगा कि ये लैपटॉप किस किस जगह पे किस किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट था, क्या क्या इसके प्रीवियसली कैटलॉग्स थे, किस किस जगह पे ये यूज़ किया गया था, क्या इन्फॉर्मेशन थी, ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पे दे देगा इस फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखें तो ये इसको फैच कर रहा है, यहाँ पे फैचिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। तो अभी करंट आप देख सकते हैं कि इसने नेटवर्क और नेटवर्क सेटिंग्स इन्फॉर्मेशंस ले लिया कि ये डिवाइस किस नेटवर्क के साथ और क्या इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। कितने इस डिवाइस के ऊपर यूज़र्स अकाउंट्स बनाए गए हैं वो भी इसने फैच कर लिए हैं, ठीक है। सिस्टम के इन्फॉर्मेशंस भी ये ले चुका हुआ है, ठीक है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी ये गैदर कर रहा है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये किस तरह से जो है ना अपनी तमाम तरह इन्फॉर्मेशंस आपको जस्ट विद इन मिनट्स के अंदर जो है ना कोई भी इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो निकाल सकता है। आप देखें फैचिंग आरडीपीज़ कर रहा है कि अगर आप वीपीएन्स में या कोई भी आप जो है ना वो आरडीपीज़ आप यूज़ करके अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके ओरिजिनल आईपीज़ या आपका सिस्टम जो है ना वो लोकेट ना हो और आप आरडीपीज़ के थ्रू जो है ना काम करें, तो वो सारी चीज़ें भी ये कर लेगा। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कोई डोमेन्स या कुछ इस तरह से किया होगा भी। अब यहाँ पे आप देखें इसने जो है ना ये कंप्लीट कर दिया है। पहले आप देखें ये मेरा फोल्डर एम्प्टी था, अब यहाँ पे इसने तमाम तरह इन्फॉर्मेशंस दे दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने टास्क कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे देखें इसने ये ब्राउज़र हिस्ट्रीज़ भी दे दी हैं, ठीक है। ये सारी फाइल्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसने कर दी हैं। अब लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें कि मैं होम के ऊपर जाता हूँ, अब इसने ये देखें कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें। अब ये लाइव फोरेंसिक गेटर अब ब्लैक विंडो टूल है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कि लाइव इसने सारा रिज़ल्ट आपको इस डिवाइस का निकाल के दिया है, जो मैंने इसको रेफरेंस केस पुट किया था, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेटर का जो नेम था, ठीक है, जो मैंने इसका केस का टाइटल रखा था, डिवाइस का जो मैंने नेम लगा था, लोकेशन जो मैंने दी थी, ठीक है, जो टाइम स्टार्ट इसने किया और क्लोज टाइम किया है, इस टाइम के अंदर इसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको ब्राउज़र हिस्ट्रीज भी दिखा देगा कि ये किस किस जगह पे ये क्या कौन कौन से ब्राउज़र यूज़ किए होंगे, किस किस ब्राउज़र से क्या क्या टास्क परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको कैटेगरी वाइज जो है ना बता रहा है कौन कौन से यूज़र्स यहाँ पे जो थे, वो तमाम तर यूज़र्स और अकाउंट्स की आपको इन्फॉर्मेशंस दे रहा है, कितने अकाउंट्स कितने यूज़र्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशंस भी आपको निकाल देगा कि कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल्स हैं और ये सारी, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क्स इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप देखें तो नेटवर्क्स इन्फॉर्मेशंस में कि आपने ये डिवाइस किस किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट की थी, उसके यूज़र्स, पासवर्ड, सारा कुछ यहाँ पे आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। प्रीवियसली आपने जहाँ जहाँ कनेक्ट किया था जो जो था, ठीक है। उसके बाद सिस्टम प्रोसेस है कि कौन कौन से जहाँ पे जो है ना आपने इसके थ्रू प्रोसेस किए हैं, कौन कौन से टास्क आपने किए हैं, ठीक है। शेड्यूल टास्क भी आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स लॉग्स जो हैं आपने आरडीपी यूज़ की हैं नहीं की, ठीक है। आपके पासवर्ड्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देगा, ठीक है। यूज़र्स ऐड किए हैं, रिमूव किए हैं, जो भी है अदर इन्फॉर्मेशंस में भी आप ये देखें यहाँ पे वो आपको लॉजिकल दे रहा है कि आपकी सिस्टम्स की कितनी ड्राइव्स हैं, ठीक है, कनेक्टेड आपने जो जो चीज़ें की होंगी इसके साथ, ठीक है। अगर आपने कोई यूएसबी लगाई होगी तो यहाँ पे आपको यूएसबी की इन्फॉर्मेशंस भी दे देगा कि आपने कौन कौन सा डाटा किस किस टाइम पे ट्रैवल किया है, क्या क्या जो है ना यूएसबी का जो भी साइज़ था, जो भी चीज़ें थी वो सारी आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ये जो जो आपने इसके साथ माउस जो जो डिवाइसेस एक्टिवेट किए हैं तो सारी चीज़ें आपको ना यहाँ पे ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइल्स विद सेम एक्सटेंशंस के साथ अगर आपने यूज़ किए होंगे, कुछ भी आपने यहाँ पे यूज़ किया होगा, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आपको वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये टूल्स जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, आप इसका मिसयूज़ बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है।
तो बाकी इस तरह की हम और भी कोशिश करेंगे कि जो आपके रिलेवेंट होगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशंस मिल सकती है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस तरह की वीडियोस आपके लिए बना दें। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।